अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, की हाल चाल है ਤੁਹਾਡਾ। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू दिस चैनल, वेलकम टू द ग्रैंड सीरीज़ ऑफ अर्न मनी बाय एफिलिएट मार्केटिंग। आज एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो नंबर 1 है। ग्रैंड सीरीज़ होने वाली है जिसके अंदर आप लोगों को डिफरेंट वेबसाइट से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, जहाँ पे आप लोग वाकई में ऑनलाइन अर्निंग कर पाएंगे। अब अफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, अगर किसी को नहीं पता तो सबसे पहले मैं उन लोगों को अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बता देती हूँ। मिसाल के तौर पे आप लोगों के पास एक ब्रांड आता है, वो आप लोगों से ये कह रहा है कि आप लोग जो है वो फ़लानी हमारी ये प्रोडक्ट है। मिसाल के तौर पे एक टैबलेट है, वो आपसे कहता है कि अगर तुम हमारी ये टैबलेट जो है वो इसको सेल करवा दो तो हम तुम्हें जो है वो इतना कमीशन देंगे। ठीक है, तो जब आप उसको सेल करवा देते हैं तो उसके बदले में जितना कमीशन आप लोगों का डिसाइड हुआ होता है वो आप लोगों को मिल जाता है। दिस इज़ कॉल्ड अफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, एक बंदे से लेके दूसरे बंदे को जो है वो फ़रोख्त करने में आप लोगों की जितनी भी मेहनत लगती है उसको आप लोगों को जो है वो पे किया जाता है। ठीक है, अफिलिएट मार्केटिंग की आप लोगों को समझ आ गई। अब इस ग्रैंड सीरीज़ का सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि अगर आप लोग जो है वो ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप लोगों को नहीं पता कि हम जो है वो स्टार्टअप कहाँ से लें, तो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है ये सब पूरी की पूरी सीरीज़। और अगर आप लोग एक ऐसे व्यूअर हैं जो डेली बेसिस पे लॉट ऑफ वीडियोस रिलेटेड टू द ऑनलाइन अर्निंग जो है वो देखते हैं, तो आप लोगों ने जो है वो कुछ पे इम्प्लीमेंट भी किया होगा, लेकिन अभी तक आप लोग जो है वो इंटरनेट से 1 रुपया भी नहीं कमा पाए। तो ये सीरीज़ जो है वो आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा कारआमद होगी, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी और आप लोगों को जो है वो कुछ ना कुछ दे के जाएगी। प्लस इसका जो है वो बेनिफिट ये है कि जितनी भी वेबसाइट्स आप लोगों को बताई जाएंगी, ठीक है, जितने भी इंट्रोड्यूस कराया जाएगा जिन भी वेबसाइट्स के साथ, वहाँ पे आप लोग जो है वो मिलियंस ऑफ ट्रैफिक देखेंगे, मिलियंस ऑफ लोग जो है वो उसके ऊपर काम कर रहे होंगे। ऑथेंटिसिटी आप लोगों को 100% मिलेगी, फ्रॉड और स्कैम का कोई इशू नहीं होगा। प्लस आप लोगों ने जितना भी यहाँ पे काम करना होगा वो विदाउट इन्वेस्टमेंट करना होगा। ठीक है, आप लोगों से कोई 1 रुपया चार्ज नहीं किया जाएगा, ना तो वेबसाइट चार्ज करेगी और ना ही कोई वेंडर, कोई बिजनेसमैन, कोई कंपनी चार्ज करेगी। ऐसा कोई चक्कर नहीं होगा। वीडियो की लेंथ जो है वो थोड़ी सी लंबी है, लेकिन फॉर बिगिनर्स भी ये जो है वो मैंने बनाई है, ताकि अगर आप लोगों का जो है वो फर्स्ट टाइम है तो आप लोग आराम से डिटेल से हर बात सीखें और समझें और इसको जो है वो इम्प्लीमेंट करें, ताकि आप लोग जो है वो यहाँ से अर्निंग कर पाएँ। तो अगर आप लोग जो है वो मुझे नहीं जानते तो आई एम आयशे, चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये ग्रैंड सीरीज़ आप लोगों के लिए और तमाम उन पैशनेट लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है जो ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं। आज जिस प्लेटफॉर्म को, जिस वेबसाइट को हम एक्सप्लोर करेंगे, दिस इज़ डिजिस्टोर 24। डिजिस्टोर 24 जो है वो एक अफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा बिज़नेस जो है वो अपने बिज़नेस को स्केल अप करते हैं, ग्रो करते हैं। प्लस ये जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस वेबसाइट है फॉर द अफिलिएट मार्केटर्स। यहाँ पे अफिलिएट मार्केटर्स क्या करते हैं कि जितने भी ब्रांड्स होते हैं, जितने भी कंपनीज़ होते हैं, जितने भी बिजनेसेस होते हैं, उनको प्रमोट करते हैं थ्रू देयर कम्युनिटीज़ और उसके बदले में उनको जो है वो कमीशन बेस्ड अर्निंग होती है। ठीक है, अब आप लोगों ने करना क्या है कि आप लोगों ने डिजिस्टोर 24 अपने गूगल में सर्च कर लेना। फर्स्ट पे आप लोगों को लिंक नज़र आएगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोग डायरेक्टली इस पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। ये आप लोगों को डिजिस्टोर 24 का होम पेज जो है वो नज़र आ रहा है, स्टार्ट स्केल एंड ऑटोमेट योर ऑनलाइन बिजनेस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पे मिलियंस नहीं बिलियंस में जो है वो आप लोगों को सेल्स नज़र आएंगी। प्लस आप लोगों को 5.5 मिलियन प्रोडक्ट जो है वो लास्ट ईयर सेल हुए थे इस वेबसाइट के ऊपर, ये आप लोगों को नज़र आ रहा है। 44 नीचेज़ आप लोगों को, नीश जिसको कहते हैं ना, लाइक किसके ऊपर आप लोग काम करना चाहते हैं, प्रेफर्ड इंटरेस्ट आप लोग ये कह सकते हैं। तो 44 आप लोगों को जो है वो मिलेंगी, उससे ज़्यादा भी आप लोगों को मिलेंगी। तो अगर आप लोगों के कोई भी कंसर्न है रिलेटेड टू एनीथिंग, रिलेटेड टू प्रोडक्ट और रिलेटेड टू दिस वेबसाइट और रिलेटेड टू द बिजनेस और वेंडर्स और एफिलिएट मार्केटिंग, आप लोग सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को गेट स्टार्टेड का बटन नज़र आ रहा है, आप लोगों ने गेट स्टार्टेड के बटन के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है।
लॉगिन हम तब करते हैं जब हमारा ऑलरेडी अकाउंट हो, क्योंकि हमारा ऑलरेडी अकाउंट नहीं है तो हम गेट स्टार्टेड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लोग जो है वो उस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो है वो हमें एक कुकीज़ एक्सेप्ट कुकीज़ का जो ऑप्शन मिलता है ना, ये सेम टू सेम वही है। तो आप लोगों ने अलो ऑल के बटन के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना। अगर आप डिनाई करते हैं तो कुछ चीज़ें वर्क नहीं कर पाएंगी, इसलिए आपने अलो ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों के पास जो है वो एक साइन अप फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों ने पब्लिक नेम देना है, देन अपनी ईमेल देनी है, देन पासवर्ड देना है, फिर आप लोगों ने रिपीट पासवर्ड देना है। उसके बाद है व्हाट इज़ योर मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू का मेन सोर्स क्या है, आप लोग वेंडर हैं या आप लोग जो है वो अफिलिएट हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने सेकंड ऑप्शन चूज़ करना है और नीचे आई हैव रीड द B2B कॉन्ट्रैक्ट एंड द प्राइवेसी पॉलिसी एंड एक्सेप्ट दैम, इसको आप लोगों ने चेक करके कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक कर देना, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें आप लोगों को जो है वो एंटर कर लेनी है। आप लोगों ने क्या पब्लिक नाम यूज़र नेम रखना है वो आप लोग रख लीजिएगा, अपने नाम से भी आप लोग जो है वो रख लीजिएगा, ठीक है। कभी कभी ये होता है कि आप लोग जो नेम जो है वो पिक कर रहे होते हैं वो ऑलरेडी टेकन होता है, तो आप लोगों को जो है वो उसमें थोड़ी बहुत जो है वो चेंजिंग्स करनी पड़ती हैं। ईमेल आप लोगों ने वो रखनी है जो आप लोगों की जो है वो एक्टिव है। ये नहीं है कि आप लोगों ने जो है वो पुरानी ईमेल दे दी है जिसका आप लोगों को ना पासवर्ड पता है और ना ही आप लोग जो है वो उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। क्योंकि जितनी भी एक्टिवेशन ईमेल जो आप लोगों को मिलेंगी वो सारी चीज़ें जो है वो आपको इसी ईमेल पे मिलेंगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है वो लिखने के बाद पासवर्ड स्ट्रॉन्ग से सेट करने के बाद इसके अंदर अपर लेटर भी हों, लोअर केस लेटर भी हों, कुछ स्पेशल करेक्टर्स भी हों, सिंबल्स वगैरह भी हों, तो आप लोग जो है वो इस तरह का पासवर्ड रखिएगा और पासवर्ड अपने पास जो है वो नोट करके रख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि बार बार आप लोगों को जो है वो लॉगिन होना पड़ेगा, या फिर आप लोग जो है वो आगे जाके देख लेते हैं किस तरह से वर्क करता है। लेकिन कभी कभी बंदे को जो है वो यहाँ पे सिस्टम में भी ऐसा होता है कि सेव नहीं हुआ होता। जब आप लोग जो है इसको रिफ़्रेश करते हैं तो फिर आप लोग जो है वो इसको लिख के रख लीजिएगा, कहीं सेव कर लीजिएगा। देन आप लोगों ने कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक करके इस पेज के ऊपर आ जाना। अब यहाँ पे आप लोगों को जो है वो नेक्स्ट ये वाला पेज जो है वो दिखाया जा रहा है जहाँ पे आप लोगों ने अपना पर्सनल डिटेल जो है वो एंटर करनी है, ठीक है। अगर तो आप लोग जो है वो मिस्टर हैं यानी कि मेल हैं तो MR के ऊपर क्लिक करेंगे, मिस हैं तो MS, ठीक है। उसके बाद नेम एंटर करेंगे, आपका फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, कंपनी है तो लिख दे, नहीं है तो इसको आप लोग छोड़ दें। उसके बाद एड्रेस आ गया, ठीक है। एड्रेस के बाद आप लोगों का हाउस नंबर आ गया। उसके बाद आप लोगों की कंट्री कौन सी है, ठीक है। उसके बाद जिप कोड, सिटी, स्टेट ये आप लोगों ने बता देनी है। देन आप लोगों ने अपना फ़ोन नंबर दे देना है एंड रजिस्टर फॉर फ्री नाउ के बटन के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें जो है वो क्योंकि कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती। आप लोगों को इन शॉर्ट में अगर बताऊं तो आप लोगों के शनाख्ती कार्ड के ऊपर जो एड्रेस आप लिखा हुआ नज़र आता है ना आप लोगों को वो, और हाउस नंबर और ज़िप कोड, अगर आप लोगों को नहीं पता तो गूगल पे सर्च कर लीजिएगा कि इस जगह का क्या ज़िप कोड है, तो आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जैसे ही हमने प्रोसीड किया तो हमारे सामने जो है वो ये वाला इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग कोई चीज़ स्किप कर देते हैं इस वीडियो की तो आप लोगों को चीज़ें समझ नहीं आएंगी। तो कुछ क्या करेंगे, जिन्होंने कुछ स्किप किया होगा गेट लॉन्च पैड नाउ के बटन के ऊपर जो है वो क्लिक कर देंगे और जैसे ही वो जो है वो इस ग्रीन बार के ऊपर क्लिक करेंगे तो रजिस्टर जो है वो उनको नेक्स्ट पेज के ऊपर ले जाएगा, जो उनको ये कह रहा होगा कि आप लोग जो है वो गेट लॉन्च का जो पैड है उसको बाय करें, ठीक है। तो यहाँ पे सारी जो है वो बिलिंग एड्रेस हमें जो है वो देनी पड़ेंगी। तो इस तरह से आप लोगों ने जो है वो कोई काम नहीं करना, इसीलिए आप लोगों को जो है वो इन एडवांस बताया गया है कि आप लोगों के लिए जो है वो वीडियो की लेंथ जो है वो लंबी हो चुकी है, क्योंकि आप लोगों को हर चीज़ डिटेल के साथ बताई जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी चीज़ आप लोगों ने यहाँ पे बाय नहीं करनी है, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना है, आप लोगों ने इस तरह से कोई भी जो है वो बिलिंग वगैरह की डिटेल यहाँ पे नहीं देनी है, ठीक है। जब आप लोग अपना पर्सनल एड्रेस वगैरह का जो सारा प्रोसीजर है वो परफॉर्म कर लें, देन आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप लोग इस पेज पे आ चुके हैं तो आप लोगों ने बैक जो है वो चले जाना है, ठीक है। गेट लॉन्च पैड नाउ के ऊपर जो है वो क्लिक नहीं करना है, हरगिज़ नहीं करना। हम यहाँ पे कोई भी पेड काम नहीं कर रहे और ना ही हम यहाँ से कुछ खरीद रहे हैं, ठीक है। इस पेज पे आप लोग आ जाएंगे। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, एक दफ़ा लॉगिन कर लेना, ठीक है। जैसे ही आप लोग जो है वो लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों के सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। आप लोग इसको जो है वो पासवर्ड दे के जो है वो लॉगिन कर लेंगे एंड देन यहाँ पे आप लोगों को एक मैसेज नज़र आ रहा है कि आपकी जो ईमेल है उसके ऊपर हमने जो है वो कंफर्म ईमेल जो है वो भेजी है। तो आप लोग जो है वो सबसे पहले अपना ईमेल जो है वो वेरीफाई कर लें, ठीक है।
तो अब आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने जीमेल जो है वो ओपन कर लेनी है, ठीक है। मेरी जो थी वो ओपन नहीं हुई थी, तब मैंने यहाँ पे जो है वो गूगल पे आई, जीमेल सेलेक्ट की और यहाँ पे मेरे पास जो है वो जैसे ही मैं ओपन करूँगी तो टॉप पे हमारे पास जो है वो डिजिस्टोर 24 की तरफ से एक ईमेल वेरिफिकेशन जो है वो मैसेज आया होगा, ठीक है। हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन हम जो है वो अपनी ईमेल को वेरीफाई कर पाएंगे, ठीक है, कर लेंगे। जितनी देर तक हम जो है वो सारे प्रोसेस को, सारे स्टेप्स को टोटली जो है वो परफॉर्म नहीं करते, उतनी देर तक हम यहाँ पे अर्निंग नहीं कर सकेंगे। कीप इन माइंड, यहाँ पे आ चुका है डिजिस्टोर 24, प्लीज़ कंफर्म योर ईमेल एड्रेस। सेकंड पे आप लोगों को नज़र आ रहा है ऊपर हमारे पास जो है वो वेलकम टू डिजिस्टोर 24 की तरफ से एक और जो है वो ईमेल आई हुई है। सेकंड वाले के ऊपर इस तरह के आप लोगों के सामने आ जाएगी, तो आप लोगों ने ऊपर वाले लिंक के ऊपर क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे ही आप लोग जो है वो क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने इस तरह से पेज अपीयर हो जाएगा, जहाँ पे आप लोगों ने अपना जो है वो पासवर्ड लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि नीचे आप लोगों को ब्लू बार नज़र आ रही है, एंटर योर पासवर्ड अबव देन क्लिक हेयर, आप लोगों को इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग जो है वो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो है वो लोडिंग होगी, आप लोगों को दिखा रहा है 1 मोमेंट प्लीज़, एंड देन आप लोगों के सामने जो भी इंटरफेस आएगा वो मैं भी देखती हूँ, आप लोग भी देखें, एंड देन फर्दर हम जो है वो इसको डिस्कस करेंगे। तो जी यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है पूरा का पूरा हमारा जो इंटरफेस है, डैशबोर्ड है, वो यहाँ पे सेटअप होके हमारे पास आ चुका है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आप लोगों को कुछ सेक्शंस नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। कस्टमर वैल्यू है, उसके बाद ऑल अर्निंग्स पर वीक है, डे है, उसके बाद मंथली है, उसके बाद ईयर के लिहाज से, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को जो है वो जिस सेक्शन की ज़रूरत नहीं है, आप लोग जो है वो उसको डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से जिस सेक्शन की आप लोगों को ज़रूरत नहीं, उसके ऊपर कर्सर लाएं एंड देन आप लोगों के सामने ऊपर डिलीट का बटन नज़र आ रहा है, आप उसको जो है वो डिलीट कर दें, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोगों ने इसको भी डिलीट करना तो आप लोग कर दें। उसके बाद जो चीज़ें आप लोगों ने जो है वो रखनी है, आप लोग उसको रहने दें, और जो चीज़ें आपको लगता है कि इसकी हमें जो है वो ज़रूरत नहीं है, आप लोग उसको जो है वो डिलीट कर दें। और अगर आप लोग ये सारी चीज़ें जो है वो रहने भी देते हैं और डिलीट नहीं भी करते हैं, क्योंकि आप लोग जो है वो अब भी बिगिनर्स हैं, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है। जब आप लोगों को सारी चीज़ों का जो है वो नॉलेज हो जाएगा, देन आप लोग जो है वो अपनी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग ज़रूर इसको जो है वो कर लीजिएगा, ठीक है, डिलीट। लेकिन आप लोगों को जो है वो डिलीट करने की ज़रूरत इस तरह से नहीं है। ये नहीं है कि जो है वो डिलीट सिरे से ही डिलीट हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ इस पेज से रिमूव हो जाएंगी, ठीक है। जो डिलीट आप लोगों ने मतलब यहाँ से जो भी सेक्शन रिमूव किया होगा वो आप लोग जो है वो दोबारा से लेके भी आ सकते हैं। वो किस तरह से लेकर ना वो भी बता देती हूँ, ठीक है। मैंने सिर्फ आप लोगों को ये इसलिए बताया कि आप लोगों ने जो है वो ये जितने भी आप लोगों को सेक्शंस नज़र आ रहे हैं आप लोगों के डैशबोर्ड के ऊपर, उसको हम अरेंज किस तरह से करना है, क्योंकि सम थिंग्स आर अनरिलेटेड टू यू, तो इसलिए वो जो है वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को कंफ्यूज करेंगे, इसलिए मैंने जो है वो आप लोगों को बता दिया। इस तरह से जो है वो चीज़ें आप लोग डिलीट भी कर सकते हैं, अरेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, इसको जो है मैं ऊपर कर देती हूँ, ऊपर, इसको मतलब कि इसकी प्लेसमेंट जो है वो मैं थोड़ी सी ऊपर कर देती हूँ। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये बॉक्स जो है वो बड़ा है, तो आप लोग इसको जो है वो प्लेस भी कर सकते हैं, मतलब कि छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन इसका करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक मकसद जो है वो यही है, आप लोगों को बताना किस तरह से चीज़ें भी वर्क करते हैं। उसके बाद ऐड टाइटल के बटन के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो जितनी भी चीज़ें यहाँ पे हमने रिमूव की हैं, आप लोग दोबारा ऐड करना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो चीज़ें सारी जो है वो आप लोगों की ऐड हो जाएंगी, ठीक है। डिलीट नहीं होती हैं, सिर्फ उस डैशबोर्ड से आप लोग जो है वो उसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से ये सारी चीज़ें जो है वो वर्क करती हैं और इस तरह से आप लोगों को आपका डैशबोर्ड डिजिस्टोर 24 के ऊपर जो है वो नज़र आता है, जिसके अंदर आप लोगों की जो है वो अर्निंग्स नज़र आती हैं, आपकी सेल्स नज़र आते हैं, आपकी कमीशंस वगैरह जो है वो नज़र आती हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने न्यू डैशबोर्ड बनाना तो आप क्रिएट न्यू डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करें तो आप लोग बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को आपके अकाउंट की डिटेल्स, इमेजेस, ऑर्डर फॉर्म्स, सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों को मिल जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट बटन है मार्केट प्लेस, यहाँ पे आप लोगों को मार्केट प्लेसेस मिल जाएंगी,
माय ऑफ़र अगर आप लोग वेंडर के तौर पे काम कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड मिल जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे आप लोग ऊपर जो ब्लैक लाइन नज़र आ रही है ना, वहाँ पे आप देखिए व्यू के साथ लिखा हुआ वेंडर, ठीक है। तो हम यहाँ पे काम कर रहे हैं एज एन एफिलिएट, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको जो है वो चेंज करना है एफिलिएट के अंदर। इस जो मेरा ऊपर आईडी टाइप नज़र आ रही है ना, इसके ऊपर मैं जो हूँ वो क्लिक करूँगी। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी तो मेरे सामने जो है वो सेम टू सेम जैसे अभी हमें जो है वो डैशबोर्ड नज़र आ रहा था ना, मतलब कि जैसे मैं क्लिक करूँगी वैसे ही हमारे सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। व्यू के बटन के ऊपर क्लिक करके आप लोगों ने वेंडर की बजाय एफिलिएट जो है वो सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप लोग जो है वो यहाँ पे एफिलिएट सेलेक्ट करेंगे तो आप लोगों के सामने जो है वो कुछ इस तरह की जो है वो अपीयरेंस आ जाएगी, ठीक है। ये डैशबोर्ड आप लोगों को दोबारा से दिखा रहा है, ठीक है। अभी ये जो डैशबोर्ड है ये आपके एफिलिएट का डैशबोर्ड है, ठीक है। तो आप लोगों ने इसी के ऊपर काम करना है। आप यहाँ पे कोई बिजनेस ग्रो नहीं कर रहे, आप लोग जो है वो यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं डिफरेंट बिजनेसेस को बाय देयर योर कम्युनिटीज़, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हमने उस आईडी के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो अकाउंट की डिटेल्स रिक्वायर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है वो हमें फुलफ़िल करनी है एंड देन हम जो है वो एलिजिबल हो पाएंगे इसके ऊपर काम करने के लिए। अब यहाँ पे सबसे पहला जो सेक्शन है वो है अकाउंट डिटेल्स का, जो हमें एंटर करनी है। उसके बाद 2 स्टेप वेरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर आप लोग अपनी पे आउट्स नहीं ले पाएंगे। उसके बाद करेंसीज वगैरह का है, टाइम जोन का है, उसके बाद लैंग्वेजेस वगैरह हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को जो है वो अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग जो है वो सेट कर लेनी है, ठीक है। लैंग्वेज आप लोगों को इंग्लिश ही रहने देनी है। अगर आप लोगों को कोई और लैंग्वेज आती है बहुत अच्छी, आप लोगों को उसके अंदर एक्सेल है तो आप लोग वो भी चूज़ कर सकते हैं। जर्मन भी आप लोग चूज़ कर सकते हैं। जर्मन के अंदर जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो है वो अवेलेबल भी होती हैं, और अगर आप लोगों को जो है वो जर्मन अच्छी आती है तो आप लोग जर्मन भी सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आप लोगों की कंट्री लैंग्वेज या मदर लैंग्वेज इस तरह की है तो, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है कि ऊपर आप लोगों की ईमेल बाय डिफ़ॉल्ट आ रही होगी, आप लोगों का आईडी आ रहा होगा, ठीक है। कस्टमर सपोर्ट ईमेल और सपोर्ट फ़ोन नंबर आप लोगों को एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने यहाँ पे अपना करंट पासवर्ड लिखना है। न्यू पासवर्ड आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख दें, नहीं लिखना चाहते तो आप लोग जो है वो इन दोनों फील्ड्स को न्यू पासवर्ड और कन्फर्म न्यू पासवर्ड को स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग मतलब चेंज करते हैं पासवर्ड तो देन आप लोग लिख लें, वरना आप लोग जो है वो सिर्फ करंट पासवर्ड का सेक्शन ही उसको फुल कर मतलब कि फिल अप कर दें। उसके बाद आप लोगों ने लैंग्वेज भी रख ली, उसके बाद आप लोगों ने टाइम जोन भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। आप लोगों का जो भी टाइम जोन होगा वो आप लोगों ने सेलेक्ट कर देना। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने अपनी बाकी डिटेल्स वगैरह जो है वो दे देनी है, ठीक है। एड्रेस वगैरह जो हम ऑलरेडी दे आए हैं और यहाँ पे वो सारा हमें नज़र आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है जी टेक्स्ट नंबर। टेक्स्ट नंबर जो है वो हम क्या करेंगे, अगर हम जो है वो टेक्स्ट नंबर वगैरह ऐड नहीं करेंगे उतनी देर तक हमारी जो है वो पे आउट्स हम रिसीव नहीं कर पाएंगे। तो ये हम बाद में करेंगे जब हम सेटअप और पे आउट जो है वो सेटिंग सेट कर रहे होंगे ना, तो देन हम लोग जो है वो यहाँ पे इसको मैनेज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के सामने जो है वो रीसेलर कॉन्ट्रैक्ट है, तो आप लोगों ने किसी और चीज़ को नहीं छेड़ना है। डिजिस्टोर INC यूनाइटेड स्टेट है तो इसको इसी तरह से रहने देना है। देन आप लोगों ने सेव के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव के बटन के ऊपर आप लोगों ने तब क्लिक करना है जब आप लोग अपने सारी अकाउंट की डिटेल दे दें, जब आप लोग अपना पे आउट मेथड ऐड कर दें, जब आप लोग 2 स्टेप वेरिफिकेशन यहाँ पे इनेबल कर लें, ठीक है। अब ये चीज़ें जो है वो आप लोगों की देखने वाली हैं, बाकी सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। आप लोगों का एड्रेस वगैरह जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा होगा। 2 चीज़ें जो है वो यहाँ पे देखने वाली हैं, वो ये कि सबसे पहले आप लोगों ने 2 स्टेप वेरिफिकेशन किस तरह से करनी है, ऑथेंटिकेशन किस तरह से करनी है। सेटअप नाउ के बटन के ऊपर आप लोगों को क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे ही आप लोग जो है वो इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप लोगों के सामने इस तरह से जो है वो इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आप लोगों ने जो है वो इसको क्या करना है, 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन जो है वो इनेबल करनी है। तो आपने ऑथेंटिकेटर ऐप जो है वो सेलेक्ट करना है। अगर आप लोगों के पास एप्पल टच ID है तो आप लोग उसको भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप लोगों ने क्या करना है, ऑथेंटिकेटर ऐप यूज़ करना। अब आप लोग ये सोच के परेशान हो गए ऑथेंटिकेटर ऐप क्या, आप लोगों ने प्ले स्टोर पर चले जाना या एप्पल स्टोर में चले जाएँ। आप लोगों ने वहाँ पे जाके ऑथेंटिकेटर ऐप जो है वो सर्च कर लेना, उसके ऊपर अकाउंट बनाना है, ठीक है। जैसे ही आप ओपन करेंगे ना तो आप लोगों को एक साइड पे प्लस का बटन नज़र आ रहा होगा, सबसे टॉप पे स्कैन QR का बटन नज़र आ रहा होगा। आप लोगों ने क्या करना है कि
वो कैमरा ओपन हो जाएगा, ठीक है। और आप लोगों ने ये कोड जो आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ना, ये आप लोगों ने स्कैन कर लेना है, ठीक है। स्कैन करने के बाद आप लोगों के पास जो है वो एक 6 डिजिट जो है वो कोड आ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों ने अपना करंट पासवर्ड जो आप लोगों ने Digistore24 वेबसाइट पे रजिस्टर करते हुए सेट किया था, वो आप लोगों को यहाँ पे लिख के नेक्स्ट के बटन के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो है वो पहले ही आता था कि आप लोगों का फ़ोन नंबर का ऑप्शन था, तो फ़ोन नंबर का अगर ऑप्शन आता था तो बहुत ज़्यादा ऐसी जो थी वो सेम थी जिसके ऊपर आप लोगों को कोड वगैरह रिसीव नहीं होता था। तो ऑथेंटिकेटर ऐप इज़ द बेस्ट ऑप्शन, जहाँ पे आप लोग जो है वो अपना 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है वो इनेबल कर सकते हैं और अपने अकाउंट को Digistore24 को स्मूथली रन कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप लोगों को बता रही हूँ, ये जो वीडियो है Digistore24 के ऊपर जो वीडियो अभी हम बना रहे हैं, ये 2025 का लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है। जितनी भी चीज़ें हैं ये आप लोगों के सामने हैं, इसके अंदर कोई इंटरफेस चेंज आप लोगों को नहीं मिलेगा, कोई ऐसी चीज़ आप लोगों को नहीं मिलेगी जो आप लोगों की जो है वो वर्क नहीं कर पा रही होगी, या आप लोगों के पास जो है वो ये सिम का ऑप्शन आ रहा है या नंबर का ऑप्शन आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं। जो चीज़ें आप लोगों को दिखाई जा रही हैं सेम टू सेम वही चीज़ें हैं, और जो प्रोसीजर आप लोगों को बताया जा रहा है, आप अगर उसी तरह से जो है वो इसको फॉलो करते हैं तो आप लोग जो है वो इंशाल्लाह ताला यहाँ पे स्टोर मुकम्मल तौर पे यानी कि अपना अकाउंट जो है वो एज एन एफिलिएट कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। जितनी देर तक आपका ज़ाहिर है स्टोर क्रिएट मतलब कि अफिलिएट प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं होगा, उतनी देर तक आप लोग यहाँ पे किस तरह से कमा पाएंगे। तो सबसे बेसिक जो स्टेप है वो है जी अफिलिएट सेटअप करना, ठीक है, इस स्टोर के ऊपर। तो ये सारे प्रोसीजर्स हैं, आप लोगों ने इसको लाजमी फॉलो अप कर देना है। और यहाँ पे इस तरह से मैंने करके उसके ऊपर कोड दे के उसको जो है वो इन्फॉर्म कर लिया। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मेरा जो है वो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यहाँ पे जो है वो हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो है वो टेक्स्ट नंबर का जो है वो ऑप्शन आ रहा था, अब वो भी जो है वो हमने इसको कंप्लीट करना है, देन हम सेव के बटन के ऊपर जो है वो क्लिक करेंगे, ठीक है। नहीं तो हमें ये बार बार मैसेज देगा कि आप लोगों का ये चीज़ें जो है वो सेटअप करने वाली रह गई हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, सेटअप योर पे आउट अकाउंट के ऊपर आप लोगों ने जो है वो क्लिक कर देना। जैसे ही आप लोग जो है वो इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप लोगों के सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा, ऊपर आपका करंट पासवर्ड आ रहा होगा, नीचे है जी पे आउट पर मंथ। अगर तो आप लोग जो है वो महीने में मतलब कि 7 तारीख को ही जो है वो अपना पे आउट लेना चाहते हैं तो आप लोग $50 पे ले सकते हैं, ठीक है, मिनिमम यहाँ पे आप लोग जो है वो निकलवा सकते हैं। अगर एक महीने में 2 दफ़ा तो आप लोगों को $200 की लिमिट पूरी करनी होगी। अगर एक महीने में 3 दफ़ा तो आप लोगों को $200 की लिमिट कंप्लीट करनी होगी। अगर आप लोग जो है वो एक महीने में 4 दफ़ा अपनी पेमेंट्स रिसीव करना चाहते हैं तो देन आप लोगों को 200 पेमेंट का जो क्राइटेरिया है वो कंप्लीट करना होगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग खुद भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितना जो है वो लिमिट होगी तो हम इससे पे आउट निकलवा सकते हैं। उसके बाद एक्टिव स्टेटस येस है तो आप लोगों ने इसको येस ही रहने देना। नीचे है फॉर सेल्स इन करेंसीज, ये दोनों का आप लोगों ने चेक ही रहने देना है। नोटिफाई माई ईमेल, आप लोग यहाँ पे कोई और ईमेल देना चाहती तो वो आप लोग दे सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना है। आप लोगों के पास 3 ऑप्शन हैं, पेपल है, यूएस बैंक ट्रांसफ़र है एंड देन इंटरनेशनल बैंक ट्रांसफ़र है। तो आप लोगों के पास अगर तो पेपाल है तो आप लोगों ने पेपल ऑप्शन सेलेक्ट करना है। एंटर पेपल ईमेल के ऊपर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों को ये जो है वो इस तरह से जो है वो पेपाल का सारा जो है वो डिटेल जो है वो देनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि मेरा नहीं है तो मैं क्या करूँगी, क्योंकि हम जो है वो इस टाइम पाकिस्तान में बैठे हैं, पाकिस्तान में जो है वो पेपाल नहीं है, तो मैं क्या करूँगी इंटरनेशनल बैंक जो है वो सेलेक्ट करूँगी। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, अपने बैंक का नाम दूँगी, फिर स्ट्रीट बताऊँगी, फिर सिटी बताऊँगी, फिर ज़िप कोड, फिर स्टेट एंड फिर कंट्री, ठीक है। उसको करके मैं सारी चीज़ें जो है वो सेव कर लूँगी, ठीक है। इस तरह से मैं जो हूँ वो ये सारी चीज़ें करूँगी। अब ये सारी चीज़ें जो है वो कॉन्फिडेंशियल है और ये चीज़ें मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकती, इसलिए मैंने यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा ब्लर किया हुआ है ताकि आप लोगों को ये जो है वो ना नज़र आए, क्योंकि ना तो यूट्यूब की पॉलिसी है कि हम जो है वो कोई भी पर्सनल डेटा शेयर करें और ना ही हम जो है वो खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो पर्सनल मैटर्स में आ जाती हैं। इसलिए फॉर आवर सिक्योरिटी और फॉर द
प्लेटफॉर्म रिस्ट्रिक्शंस हम ये नहीं कर सकते। उसके बाद जैसे ही आप लोग जो है वो यहाँ पे सारी डिटेल एंटर कर दें, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को IBN नंबर देना है एंड देन स्विफ्ट कोड देना है। स्विफ्ट कोड क्या होता है? स्विफ्ट कोड आपकी बैंक का जो कोड होता है ना वो होता है, ठीक है। उसके बाद है जी पे आउट। यहाँ पे 3 ऑप्शन है, यहाँ पे आप लोगों ने किसी भी ऑप्शन को नहीं छेड़ना, ये बैंक का काम होता है, आप लोगों को कन्वर्ट करके करेंसीज जो है वो दे देता है, ठीक है। आपका नीचे जो है वो अकाउंट होल्डर की डिटेल आ रही होगी, उसके नीचे आप लोगों की सारी बैंक की डिटेल जो ऑलरेडी आप लोगों ने एंटर की है वो आ रही होगी एंड देन आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोग अपना IBN नंबर, अकाउंट नंबर लिख के और आप लोग स्विफ्ट कोड लिख के इसको सेव कर लीजिएगा। अब कुछ लोग जो है वो ये कह रहे होंगे, यहाँ पे ऊपर सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूँ, योर चेंजेस हैव बीन सेव्ड। तो यहाँ पे हमने सारी चीज़ें जो है वो सेटअप कर ली हैं, ठीक है। हमने जो है वो पे आउट मेथड भी सेट कर लिया है, हमने यहाँ पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी कंप्लीट कर लिया, हमने अकाउंट की सारी सेटिंग्स जो है वो कंप्लीट कर ली हैं। अब हमारा अकाउंट जो है वो रेडी है टू ब्रिंग कमीशन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो है वो अर्निंग कर सकते हैं। मार्केट प्लेसेस के ऊपर चले जाते हैं, ऑल मार्केट प्लेसेस। यहाँ पे मैं आ जाती हूँ, तो यहाँ पे आप लोगों को जो है वो कुछ इस तरह से इंटरफेस नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ जो आप लोगों को बताने लगी थी वो ये थी कि आप लोग जो है वो ये सोच रहे होंगे हमारे पास तो कार्ड है ही नहीं, वीज़ा कार्ड तो है नहीं। तो आप लोगों का अगर ईजी पैसा का अकाउंट बना हुआ ना, तो उसकी सेटिंग्स में जाके आप लोगों को IBN नंबर, अकाउंट नंबर आप लोगों का मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से भी आप लोग जो है वो ले सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि बात हो रही थी नीश की, तो नीश जो है वो यहाँ पे सेलेक्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जितनी आप लोगों को जो है वो वास्ट नीच होगी उसके अंदर उतना ही आप लोगों को जो है वो कमीशन जो है वो अर्न करने का चांस मिलेगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इस टाइम जो प्रोडक्ट्स जो है वो हम एफिलिएट के तौर पे सेल कर सकते हैं वो है जी हेल्थ एंड फिटनेस, उसके बाद एजुकेशन है, उसके बाद अगर आप मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर आऊँ तो वहाँ पे भी हमें जो है वो बहुत चीज़ें मिल जाती हैं। अब एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पे आप लोग साइड पे जो है वो निशेज़ वगैरह देख रहे हैं, यहाँ पे आप लोगों को खुद फाइनलाइज करना है कि कौन सी निश आप लोगों को जो है वो सेलेक्ट करनी है। अफिलिएट मार्केटिंग में ये होता है कि आप लोग जो है वो अफिलिएट लिंक्स जो है वो ले तो लेते हैं, लेकिन बेसिक काम जो है वो उसको प्रमोट करना होता है। प्रमोट किसके साथ करना होता है? आप किसी सर्च इंजन के ऊपर दे सकते हैं। अगर आप लोगों की जो है वो वास्ट कम्युनिटी है तो आप उसके ऊपर जो है वो कर सकते हैं। आप लोगों का यूट्यूब चैनल है तो आप लोग उसके ऊपर कर सकते हैं। आप लोगों का सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ भी है अकाउंट वगैरह तो आप लोग उसके ऊपर कर सकते हैं। और सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म आता है वो है जी पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट के ऊपर आप लोग पिन्स क्रिएट करते हैं तो US की जो कम्युनिटी है, US के जो लोग हैं वो बाय करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो है वो हेल्थ एंड फिटनेस की जो कैटेगरी है वो पिक किया। वो इसलिए पिक की है क्योंकि इसके अंदर हमें जो है वो कमीशंस इन लार्ज अमाउंट मिल जाते हैं, ठीक है। और ये हम जो है वो इजीली इसको प्रमोट कर पाते हैं इन द US, ठीक है, कम्युनिटी के साथ इजीली, और लोग जो है वो वहाँ से बाय भी करते हैं, ठीक है। इस तरह से तो आप लोगों को जो है वो उस तरह की नीश अपनी फाइनलाइज करनी है जिसको आप लोग जो है वो इजीली प्रमोट कर सकें, जिसके अंदर आप लोगों के पास जो है वो मार्जिन ज़्यादा हो, जिसके अंदर प्रॉफिट आप लोगों को जो है वो नज़र आए कि अच्छा है, यहाँ से हम लोग जो है वो अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। उस तरह की नीश आप लोगों को जो है वो फाइनलाइज करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक जो है वो कैटेगरी नहीं मिल रही, आपको अलॉट ऑफ कैटेगरीज मिल रही हैं। मैं आप लोगों को ये नहीं कह रही कि अगर आप लोगों की हेल्थ एंड फिटनेस जो है वो कैटेगरी नहीं है तो आप लोग जो है क्योंकि इसके अंदर मार्जिन ज़्यादा है, क्योंकि इसके अंदर प्रॉफिट ज़्यादा, तो आप लोग जो है वो इसी को परस्यू करें। मैं ऐसा नहीं कह रही, आप लोगों को जो है वो इन्फॉर्मेशन देना मेरा काम है, लेकिन अगर आप लोगों की ये प्रेफरेंसेस नहीं है तो आप लोग इसको जो है वो स्किप करके कोई और प्रेफरेंसेस भी ढूंढ सकते हैं। ये जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी वेबसाइट है जिसके ऊपर आप लोग कुछ भी अगर जो है वो एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड काम करते हैं तो आप लोगों को जो है वो ज़रूर इससे जो है वो अर्निंग होती है, ठीक है। ये नहीं है कि आप लोग जो है वो कितनी देर से लगे हुए हैं, ये नहीं है। और ये भी नहीं है कि आप लोग जो है वो एक दफ़ा आप लोगों ने जो है वो इसको प्रमोट किया, पिन लगाई और आप लोग जो है वो यहाँ पे डॉलर कमाना शुरू हो गए, ऐसा नहीं है। जितना ज़्यादा आप लोग जो है वो काम करेंगे कंसिस्टेंसी के साथ उतनी ही आप लोग जो है वो अपने अर्निंग जनरेट कर पाएंगे। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग जो है वो यहाँ पे अर्निंग्स नहीं ले पाएंगे, हम एक दफ़ा करेंगे
ये आप लोगों की लक पे जो है वो डिपेंड करता है, लेकिन हर चीज़ जो है वो मेहनत से ही मिलती है। अगर आप लोग एक दफ़ा इस चीज़ को जो है वो शुरू करके ख़त्म कर दें और ये सोच के बैठ जाएंगे हमने एक पिन जो है वो क्रिएट कर ली, हमने इसको एक दफ़ा प्रमोट कर लिया, हम सानू डॉलर की बारिश होए, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों ने कंसिस्टेंसी के साथ जो है वो काम करना है। यहाँ पे और भी प्रोडक्ट्स हैं फूड्स सप्लीमेंट से रिलेटेड, आप लोगों को जो है वो बहुत ज़्यादा मार्जिन मिल जाता है, जिसके अंदर डिफरेंट फूड सप्लीमेंट रिलेटेड आप लोगों को जो है वो चीज़ें मिल जाती हैं और वो आप लोग जो है वो प्रमोट कर सकते हैं। अब डिजी स्टोर एफिलिएट मार्केटिंग अगर कोई बंदा जो है वो स्टार्ट करता है, तो वो इसको किस जगह पे प्रमोट कर सकता है, वो सबसे बेस्ट प्लेस जो है वो गूगल सर्च है। उसके बाद गूगल प्लस आप लोगों ने देखा होगा जिसका रेड आइकन है। उसके बाद आप लोगों के पास जो है वो पिंटरेस्ट एक ऐसा सर्च इंजन है जहाँ पे आप लोग जो है वो एफिलिएट प्रोडक्ट्स प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन आप लोग जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी करेंगे। कुछ लोग जो है हम क्या क्या कहते हैं कि हम जो है वो पिंटरेस्ट पे अकाउंट बनाते हैं, पिन्स क्रिएट करते हैं और लिंक लगाते हैं, हो जाएगा। अगर आप लोग डायरेक्टली अपना लिंक जो है वो प्लेस करते हैं तो आप लोगों का पिंटरेस्ट अकाउंट पिंटरेस्ट बैन कर देगा। तो कुछ तरीके हैं जो आप लोगों को इस्तेमाल करने होते हैं, अगर आप लोग वो इस्तेमाल ना करें तो देन आप लोग जो है वो डायरेक्टली बैन हो जाते हैं, फिर आप लोग अर्निंग नहीं कर पाते। तो इसलिए आप लोगों को जो है वो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ताला पिंटरेस्ट पे इस तरह से आप लोगों ने जो है वो अकाउंट बनाना है और उसके ऊपर पिन किस तरह से क्रिएट करनी है, पिंटरेस्ट का बिजनेस अकाउंट किस तरह से सेटअप करना है, इन डिटेल आप लोगों को बताया जाएगा, सिखाया जाएगा और समझाया भी जाएगा कि हाउ इट वर्क्स एंड हाउ दिस सर्च इंजन हेल्प्स यू टू प्रमोट योर अफिलिएट प्रोडक्ट्स। ठीक है, और इस तरह से ये जो है वो काम करता है। अब यहाँ पे आप लोगों को जो है वो मैं हर एक कैटेगरीज में जाके जो है वो दिखा भी रही हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें जो है वो किस तरह से काम करती हैं और कौन कौन सी निशेज़ हैं, और सामने आप लोगों को जो है वो हर निश का वॉल्यूम भी नज़र आ रहा है। ठीक है, ELV है तो 312 है, पेपाल है तो 380 है, कुछ जो है वो बैंक से रिलेटेड जो है वो काम भी करते हैं। अगर आप लोग जो है वो ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई इन्वेस्टमेंट से या बिजनेस से रिलेटेड जो है वो कुछ भी काम करते हैं तो आप लोग जो है वो उसके अंदर भी आप लोगों को काफ़ी मार्जिन मिल जाता है। डिपेंड करता है आपकी इंटरेस्ट के ऊपर और डिपेंड करता है कि आप लोग जो है वो कितनी अच्छे एलिजिबल हो पाते हैं कि आप लोग जो है वो इसके ऊपर खुद इसको प्रमोट कर सके। ठीक है, बेसिक काम जो है वो प्रमोशन ही होती है और प्रमोशन के ही आप लोगों को पैसे दिए जाते हैं। ज़ाहिर है आप लोग जो है वो मेहनत कर रहे हैं कि आप लोग जो है वो किसी बिज़नेस की प्रोडक्ट जो है वो बेच रहे हैं, कोई बिज़नेस जो है वो उसको ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं, तो आप लोगों का कमीशन तो होगा ना। पाकिस्तान की तरह थोड़ी है कि आप लोग जो है वो यहाँ पे इंटर्नशिप भी करते हैं, सारा काम भी इंटर्न्स वालों से लेते हैं, इंटर्नी से लेते हैं और आप लोगों को पे भी नहीं किया जाता, सिर्फ ये कहते हैं आप लोगों को एक्सपीरियंस मिल रहा है भाई, ऐसे मिल ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों ने जो भी काम करना है आप लोगों का उसका पे किया जाएगा। ठीक है, और एक दफ़ा आप लोगों की कम्युनिटी डेवलप हो गई तो आप लोगों के जो है वो वारे न्यारे हो जाएंगे, लेकिन आप लोगों को जो है एट द बिगिनिंग मेहनत करनी पड़ेगी और चीज़ें जो है वो हैंडल करनी पड़ेंगी। रिपोर्ट्स के सेक्शन में आप लोगों को जो है वो सारी इस तरह से डिटेल मिल जाएंगे, आपके कमीशन कितने हुए हैं, पे आउट आप लोग जो है वो निकलवाना चाहते हैं, रिपोर्ट्स के सेक्शन में जाएं एंड देन पे आउट सेलेक्ट करें। यहाँ पे आप लोगों ने स्टार्ट डेट एंड डेट लिख देनी है। ठीक है, एंड देन पे आउट ID लिखनी है, करेंसी बतानी है और सर्च वगैरह जो है वो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है वो आप लोगों को पे आउट्स की डिटेल जो है वो मिल जाएंगी जैसे जैसे आप लोग जब अर्निंग करते जाएंगे, क्योंकि अभी जो है वो हमने सारी चीज़ें सेटअप कर ली हैं, तो जैसे जैसे वो चीज़ें जो है वो सेल होती जाएंगी उसी बेसिस पे हमारा जो कमीशन है ऑटोमेटिकली हमारे अकाउंट में जो है वो आता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को जो है मैं कमीशन वगैरह जो है वो दिखा रही हूँ, कितनी सेल्स हुई हैं, एफिलिएट्स एंड जॉइंट वर्चर्स कितने हैं, वाउचर्स कितने हैं, रिसीवेबल्स कितने हैं, ये सारी चीज़ें। इसके बाद अकाउंट्स के अंदर मज़ीद आप लोग जो है वो कोई डिटेल या कोई सेक्शन एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो वो भी आप लोग जो है वो कर सकते हैं, और इस तरह से ये सारी चीज़ें जो है वो वर्क करती हैं। अब ये सारी डिटेल मैंने आप लोगों को बता दी, उम्मीद है आप लोगों को हर चीज़ जो है वो समझ आ चुकी होगी, इसीलिए आप लोगों को स्लो स्लो मैंने जो है वो समझाया था कि आप लोगों के दिमागों में हर चीज़ जो है वो बैठ जाए, आप लोगों को समझ आ जाए और आप लोग जो है वो काम कर पाएँ, और इंशाल्लाह ताला आप लोग जो है वो यहाँ पे ज़रूर अर्निंग कर पाएंगे। लेकिन सबसे जो फर्स्ट स्टेप है, मतलब कि फ़र्स्ट स्टेप ही यही है कि आप लोगों को फर्स्ट स्टेप ही लेना है। ठीक है, अपने ऊपर सबसे पहले तो अल्लाह ताला पे भरोसा रखें एंड देन खुद पे भरोसा रखें, आप ज़रूर कर पाएंगे। और हर बंदा जो है वो अल्लाह ताला ने सबको जो है वो इल्म व फरासत अता की भी है,
हर बंदा जो है वो कर सकता है। रिस्क देना अल्लाह ताला का काम है। आपकी किस्मत में होगा तो आप लोगों को ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन अगर आप लोग हर चीज़ किस्मत के भरोसे ही छोड़ देंगे तो आप लोग जो है वो खुद मेहनत नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है आप लोग को कुछ नहीं मिलेगा। अगर एक बंदा, जो कहावत आप लोगों ने सुनी है, डूबते को तिनके का सहारा, तो ये नहीं है कि वो जो है वो दरिया में तिनका में डुबो दिया तो डूबते वाला जो है वो खुद ब खुद अंदर आ जाएगा। अगर वो तिनके को पकड़ेगा नहीं तो वो किस तरह से अपनी जान जो है वो बचा पाएगा। ये असल जो डेप्थ थी इस कहावत की, वो मैंने आप लोगों को बता दी। अब आप लोगों का काम है इसको स्टार्ट करना है, अपना फर्स्ट स्टेप लेना। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को यहाँ पे ज़रूर जो है वो अर्निंग होगी। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो में। मुझे दुआ में याद रखिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो जल्दी से करते हैं, और इसको लाजमी ऐसे लोगों के साथ शेयर करें जो वाकई में अर्निंग करना चाहते हैं, जिनके वाकई इस तरह के हालात हैं, जो बहुत ज़्यादा काबिल हैं लेकिन उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो ये जो है वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। एटलीस्ट आप लोग उनको शेयर तो कर सकते हैं। तो यही नेकी आप लोगों की जो है वो काम आएगी आप लोगों को कल में। तो इसको जो है वो लाजमी शेयर कीजिएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।